Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. इसमें हम IIT-JEE 2006 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है। ये अब एक मिक्स्ड, हम ये कह सकते हैं, दो टॉपिक्स को यहाँ पे मिक्स्ड किया गया है। इसमें रोटेशन टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, प्लस स्ट्रिंग्स पर जो वेव्स होती हैं उससे जो नॉर्मल मोड्स प्रोड्यूस होती हैं उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो लेट अस सी क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। A massless rod is suspended by two identical strings AB and CD of equal length. So AB and CD दोनों की लेंथ सेम है और दोनों आइडेंटिकल है. And then a block of mass small m is suspended from point O such that BO is equal to x. So B से O तक की डिस्टेंस x हमें दे रखी है और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो L है. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी L minus x. Okay, and then आगे क्या कह रहे हैं? It is observed that the frequency of first harmonic, that is fundamental frequency in AB, is equal to second harmonic frequency in CD. ओके, सो लेंथ ऑफ BO हमें ये कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो दो स्ट्रिंग्स जो यहाँ पर हैं AB एंड CD, सो इसमें हमें क्या दे रखा है कि AB में जो फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो CD में जो सेकेंड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सो दैट इज वी कैन राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इन AB इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इन CD। ये हो जाएगा। ओके, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जो हार्मोनिक्स होती हैं, जो नॉर्मल मोड्स होते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग अगर दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी हार्मोनिक की, से nth हार्मोनिक, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लिखते हैं NV/2L। n यहाँ पर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाएगा, L उसकी लेंथ है और V जो है वो स्पीड ऑफ वेव है ऑन द स्ट्रिंग। एंड स्पीड ऑफ वेव स्ट्रिंग पर, इसको हम कैसे लिखते हैं? टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। ओके, सो यहाँ पर अब ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ रखें तो AB में जो फर्स्ट हार्मोनिक है, सो n की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड सो ये हो जाएगा 1/2L एंड अंडर रूट टेंशन इन AB अपॉन म्यू। ठीक, अब यहाँ पर हम लेंथ जो AB या CD की लेंथ है वो चूँकि दोनों आइडेंटिकल है, सो लेंथ भी बराबर होगी और लीनियर मास डेंसिटी ये म्यू जो है ये भी दोनों के लिए सेम होगा। सो ये हो गया AB के लिए। एंड देन CD के लिए हम क्या लिखेंगे? वो सेकेंड हार्मोनिक है, सो n इज इक्वल टू 2/2L एंड देन टेंशन इन CD अपॉन द सेम म्यू। ओके, अब यहाँ से 2L और म्यू ये कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, सो TAB इज इक्वल टू 4TCD, ये आ गया। सो ये एक रिलेशन हमें मिल गया, दोनों वायर्स में जो टेंशन है उनके बीच में एक रिलेशन मिल गया। फर्दर ये जो हमारा रॉड है ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, सो इस पे जितने भी टॉर्क्स लग रहे होंगे उन सब का वेक्टर सम 0 आना है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है ऑफ कोर्स, बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से एज सच हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। सो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हमें यहाँ पे टॉर्क, नेट टॉर्क 0 करना है। सो अब हमें किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे बेटर है कि हम O के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें। इन दैट केस जो वेट mg है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। सो इसमें टेंशन हमारा AB है और CD में टेंशन इस तरह से है ऊपर की तरफ। सो अगर हम इन दोनों टेंशन्स की वजह से O के अबाउट रॉड पे जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करें, सो अब यू कैन सी AB का जो टेंशन है उसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा। दैट मीन्स जो रोटेशन होना है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, सो टॉर्क इज इनटू द प्लेन। एंड CD की वजह से जो रोटेशन होना है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से दिख रहा है। सो इसका मतलब कि CD की वजह से जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। AB की वजह से जो टॉर्क है वो यस ये क्लॉकवाइज है और CD की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हैं एंड जस्ट हमें क्या करना है? दोनों को इक्वेट करा देना है। नाउ AB की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है तो सिंपली डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये हो जाएगा टॉर्क। सो हम क्या लिख सकते हैं कि x इंटू
ए बी में जो टेंशन है वो हो गया फोर्स, सो ये हो गया टोटल टॉर्क। इसी तरह से सी डी में जो टेंशन है सो उसकी डिस्टेंस ओ से एल माइनस एक्स है, एंड देन दिस इज टी सी डी, ये हो जाएगा। फर्दर टी बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से 4 सी डी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इंटू टी सी डी इज इक्वल टू एल माइनस एक्स इंटू टी सी डी। अब ये टी सी डी जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एंड 4x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, ये हो गया, एंड देन यहाँ से सिंपली x इज इक्वल टू आ जाएगा l अपॉन 5। ओके, सो ये हो गई B से O तक की डिस्टेंस जहाँ पर मास कनेक्ट किया गया है। सो ये जो है ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन कहा जा सकता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके इसको ये क्वेश्चन बनाया गया था। सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा L/5। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।